लाभ होंगे। कितने लोग हैं, ये तो इधर इतने हैं, बाकी तो देश में कितने होंगे, विदेश में, और एक एक के जीवन में कितने लाभ होंगे। तंदुरुस्ती का कितना सारा लाभ होता है। नहीं तो ऑपरेशन कराना था, डॉक्टर बोलते ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया। लेकिन इससे, इन फायदों से भी एक परम फायदा है जिसको बोलते हैं मोक्ष। किसी परिस्थिति का प्रभाव जिस पर नहीं पड़े, उस अपने आत्म स्वभाव को जानना, जैसे शिव जी ने जान लिया, मेरे प्रभु लीलाशाह बापू जी ने जान लिया। उनकी कृपा से, प्रसाद से हमको भी थोड़ा ही। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बहुत ऊंची स्थिति है, इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। भाई जरा पिक्चर देख के मजा लूं, ये इच्छा नहीं होगी। जरा सूंघ के मजा लूं, जरा खा के मजा लूं, जरा कर के मजा लूं, नहीं, उसकी ऐसी उत्तम मजा से उत्तृप्त रहता है कि बाहर की कई मजाएं खिंच खिंच के उसके चरणों में आ जाती है। और दया कृपा करके थोड़ा ले भी लिया किसी का प्रारब्ध वेग से, अपना या लोगों का, पर इच्छा प्रारब्ध, लेकिन उस मजाओं में उसकी सतबुद्धि नहीं रहती। और जिनको ऐसे ऊंचे गुरु और ऊंचा ज्ञान का धन नहीं मिला है, वो उन मजाओं में सतबुद्धि करते, अथवा कुछ स्थिति में सतबुद्धि करते। बुद्धि में अज्ञान पड़ा है, वो ही मिटता है। जगत नहीं मिटता, संबंध नहीं बाहर के मिटते, अथवा शरीर नहीं मिट जाता। केवल बुद्धि में जो मोह पड़ा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकार। तो साधन करने के बाद भी मन बुद्धि का आश्रय बना रहता है। एक ऐसी अवस्था आती है कि मन बुद्धि का आश्रय छोड़कर मन बुद्धि को जहां से सत्ता स्फूर्ति और आश्रय मिलता है, उसमें अपना स्वत्व को जान जाता है। अब कुछ साधकों के प्रश्न यहाँ पढ़ता हूं और उनके उत्तर देता हूं, इससे दूसरे साधकों को भी अपने अपने प्रश्नों के करीब करीब के उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, गुरुवर जी, मैं जब पूजा में बैठती हूं तो कभी कभी लगता है कि मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है और छोटा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, ये सवाल है। ऐसा क्यों ना हो? ये साधन में अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि सिद्धियों के अंश भी बीज रूप में छुपे हैं। अपने आश्रम में डीसा का व्यापारी समर्पित हुआ और उसका बाद में नाम रखा महंत चंदेराम। वो आबू के जंगल में सुबह घूमने गया तो बहुत देर तक आया नहीं। फिर जब देर से आया तो बहुत देर लगी। क्यों इतना सारा घूमते गया? बोले नहीं, जंगल में वो कोई सुगंध आ रही थी, चंदन की ऐसी कोई सुगंध, तो मैं खोजा सुगंध कहाँ। तो मैं शांत हुआ। तो मैं क्या, वो सुगंध बाहर नहीं आ रही थी, आज तुमने शौच किया होगा तो ऐसी स्थिति में आ गए होंगे, इसीलिए वो रूप प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। गंध प्रत्याहार सिद्ध होता है तो कई सुगंधियां होती। कभी कभी योगी के शौच से भी ऐसी सुगंध आती कि वो देखे तो क्या, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माई, क्या ऐसे हुआ। सब हनुमान जी छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते, तो ये आंशिक रूप में वही बीज तत्व अपने अंदर भी पड़ा है। तो कभी कभी दिखे हम बहुत छोटे हो गए, बहुत बड़े हो गए, अथवा आकाश में उड़ रहे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अथवा उड़ने का आग्रह भी नहीं करना है। अपने को तो
तत्व में चला जाना है। जहां हनुमान जी इतनी सिद्धियां पाने के बाद भी जहां हनुमान जी गए, अपन सीधा वहीं का निशाना रखते। वो छोटी छोटी गलियारे, ये वो छोटे मोटे हाईवे घूम घूम के जाए से सीधा पकड़ते। तो ऐसा क्यों होता है? होता है ये अपने बीज रूप में संस्कार पड़े और जागृत होते हैं, इसलिए होता है। पूजा करने के बाद जब मैं उठती हूं तो मुझे सूझता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं, और थोड़ी देर बाद पता चलता है। कृपया इन बातों का समाधान करें। नीलम डोंगरा, गांव अखरोटा, पंजाब। तो जब चित्त से पार दशा में अनजाने में चले जाते, जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं सूझता है, ऐसे ध्यान की कोई सुन्न शांत अवस्था आती है तो अंतःकरण को नहीं सूझता है, लेकिन न सूझने का भी तुमको सूझ रहा है। कुछ नहीं सूझता है, उसको जो जानता है वही तुमको। वहां अगर विश्रांति हो जाए, कुछ नहीं सूझता है तो चिंता ना करो, कुछ न सूझने में पड़े रहो। सूझना अंतःकरण और इंद्रियों का खेल है। सूझने का आधार जो है उसमें एकाकार हो गए। रात्रि को नींद आती तो कुछ नहीं समझ में आता है, तो डरने की जरूरत नहीं, शरीर पुष्ट होता है। ऐसे जागृत में कुछ समझ में और सूझ में नहीं आए तो डरने की जरूरत नहीं है, उससे स्व की स्थिति पुष्ट होती है, परमात्मा में स्थिति पुष्ट होती है। तो बहुत ऊंची बात है, खुशखबरी है। अब इस बहन के प्रश्न के साथ कईयों के प्रश्नों का समाधान हुआ होगा। अगर हुआ है तो हाथ ऊपर करो। इसीलिए सामूहिक प्रश्न उत्तर मुझे अच्छे लगते। दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आपसे पटना में दीक्षा ली थी, बिहारी बा। कुछ दिन साधना करने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि मन में विक्षेप होने लगा। संध्या साधना में मन बहुत बेचैन सा रहने लगा। मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, समाधान के लिए आपकी शरण आया हूं। शंभू कुमार, गांव रघुनाथपुर, बिहार। तुमको तो क्या विक्षेप हुआ होगा, मेरे को तो ऐसा विक्षेप हुआ कि मुझे बताने में भी शर्म आती। लेकिन आपके ज्ञान वर्धन के लिए मुझे बता देना चाहिए। साधन भजन करते हैं तो जन्म जन्मांतर के अंतःकरण जो संस्कार है उनकी परतें हटती, तो जो माल पड़ा है उछल कूद करता है। तो हम आग्रह करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो विक्षेप होता है। अगर पसार हो जाए, विक्षेप होता है तो होने दो, जो होता है होने दो। अथवा विक्षेप ना हो, परमात्मा को प्रार्थना करके फिर यहाँ ध्यान करें। तो नीचे के केंद्रों की जो संस्कार हैं छोड़ो, आपने को यहाँ पहुंचना तो भी बच जाएंगे। दूसरा ऐसा विक्षेप होता है कि जो साधन करते हैं और खुद दिल लगा के करते हैं, तो आपके शरीर के जो अंग है ना, वे विशेष मजबूत और निरोग और कार्य क्षमता उनकी बढ़ जाती है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो जो भगत हैं, काम से बचे हैं, ऐसे लोगों के अंदर में भी काम विकार उत्पन्न हो जाए। गणेशपुरी के मुक्तानंद बाबा ने अपने अनुभव लिखा है, ग्रंथ है कुंडली योग उनका, कोई मेरे सुनने में आया। तो उनको तो ऐसा होता था, उनको नहीं मेरे को भी वैसे ही होता था कि ऐसे विकार उत्पन्न हो, किसी भाई के प्रति नहीं, लेकिन विकारी इंद्रियां इतनी जोर से जोर मारे कि वो लंगोटी टूट जाए
और मेरे को ऐसा होता कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, थोड़े चने भिगो के खाता हूं, फिर भी ऐसा विकार, ऐसी बस सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कि मन में विकार है तो शादी हुई थी, पत्नी आजीजी कर रही थी, माँ और उसके मायके ने भी समझाया था, उस समय ऐसा नहीं था, और अभी डीसा में रहते और इतना विकार। अगर विकार को महत्व होता तो हम तो चले आते अहमदाबाद। घर में तो बाट देख रहे थे, कब आए भैया, कब आए बेटा, कब आए पतिदेव, कब आए मित्र। लेकिन विकार हुए तो विक्षेप हुआ कि नहीं होना चाहिए। डीसा में बनास नदी है, गोगुना से चलती, तो उस नदी के पानी में जाके हम बैठते थे, और फिर भी इंद्री बिल्कुल ऐसे कि बस, तो अपने आप पर रोना आता और कान पकड़ के अपने को तमाचे मारते थे। और एक बार मैंने गुरुजी को भी चिट्ठी लिख दी कि मेरे को होता है कि चक्कू लेके छुरा और इस काम इंद्री को मैं काट के फेंक दूं, इतना कुछ होता है। तो गुरुजी ने उत्तर भेजा कि भगवान दया करेगा, चिंता नहीं करो, सॉरी। हालांकि लीलाशाह बापू जी का इस साधना का रास्ता नहीं था, ये कुंडली योग का रास्ता है, गुरुजी का तत्व ज्ञान का रास्ता था। लेकिन तत्व ज्ञान में पहुंचे हुए पुरुष को तो सभी रास्ते का अनुमान तो हो ही जाता है, संकेत। फिर आ गए डीसा में आई, और फिर वो अवस्था से हम बाहर आ गए। तो ऐसा क्यों होता है? कभी जीभ यूं निकलती है, कभी आंखें ऐसा होता है, कभी गोल गोल घंटी जैसा शरीर घूमता है, कभी हास्य होता है। तो हमारे संसार का सार शरीर है, योग वशिष्ठ के आधार से बोलता हूं। शरीर का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार जीवात्मा है, जीवात्मा का सार वो चिदावली कुंडली शक्ति, उसमें संस्कार भरे रहते। तो जब जागृत होती है तो ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में इस ध्यान योग की महिमा है जो अपन करते हैं या सिखाते। कि योगी पहले छोटे मोटे रास्तों से चलता है, जब ये राजमार्ग मिलता है तो योगी फिर पहले तो इसको भयभीत कर देती है, वो चित्त शक्ति जागृत होती, विक्षेप कर देती है, विलक्षणता कुछ होती, और उसके शरीर का मज्जा मैद को चाट जाती है। रोगों के साथ शरीर के मज्जा और चर्बी को भी चाट जाती। फिर उसके शरीर में ऐसे ऐसे ये होता है। ये मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैं विक्षेप के समय भी ज्यादा तो डरता नहीं था, लेकिन जब ये हुआ तब डर तो नहीं हुआ, अपने आप पर ग्लानि आती थी, अपने आप को थप्पड़े मारना, और ऐसी बात गुरु जी को लिखना, ये वो करना। लेकिन ये अवस्था है, आके चली जाएगी। तो राजसी अवस्था, सात्विक अवस्था, तामसी अवस्था, ये अंतःकरण और शरीर के साथ, प्रकृति के साथ लगी रहती। लेकिन इसमें सुंदर उपाय जो मेरे को उस समय नहीं मिला था, आपके लिए मिला है अभी। जैसे मेरे भाई को लीवर की तकलीफ थी तो मेरे को उपाय नहीं मिला, और मेरा भाई मर गया अंग्रेजी दवाओं कर करके। लीवर ठीक नहीं कर सकती अंग्रेजी दवाएं। बाद में मेरे को मंत्र मिल गया, और वो किसी को भी देते हैं तो चमत्कारिक फायदा होता है, पीलिया चला जाता है जॉन्डिस। तो मेरे को जो विक्षेप का सामना करना पड़ा या मुक्तानंद स्वामी को, अभी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन अवस्थाओं से अपना संबंध विच्छेद मान लो। ऐसी अवस्था रहे ना रहे, लेकिन फिर भी जो रहता है उसके तरफ सजाग हो जाओ। तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मेरा ध्यान लगा रहे, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी ऐसी स्थिति बनी रहे,
नहीं नहीं, इससे भी आगे जाओ, ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ये छोड़ो। जो हो के बदलता है उसको महत्व न दो, और जो कभी नहीं बदलता उसको छोड़ो मत। तो बहुत सारी साधनाओं की गलियारे और सड़कें की यात्रा के बिना ही आप उड़ान भर के उधर तत्व में पहुंच जाए। जैसे माँ को गेहूं लाना, आटा पीसना, ये करना, रसोई बनाना, और बेटे को तैयार भोजन खाना, ऐसे आपको तो तैयार माल बनता है। हमने जो पापड़ वेले, हमारे गुरुजी ने जो पापड़ वेले, वो सारी मेहनत का फायदा आप लोगों के लिए तैयार माल, विक्षेप रहित सुरक्षित रास्ते से हम आपको ले जाना चाहते। तो ऐसा क्यों होता है ये समझ गए, और विक्षेप